महान आचार्य चाणक्य ने कहा है, मौन सबसे बड़ा बल है। कभी कभी चुप रहना बोलने से कहीं ज्यादा प्रभावशाली होता है। जब व्यक्ति मौन रहता है तो वो न केवल दूसरों की बात को ध्यान से सुन पाता है, बल्कि अपनी सोच और निर्णय क्षमता को भी मजबूत बनाता है। चाणक्य नीति के अनुसार हर बुद्धिमान व्यक्ति को ये समझना चाहिए कि कब बोलना है और कब मौन रहना है, क्योंकि कई बार शब्द हमारा साथ नहीं देते बल्कि मुसीबत बन जाते हैं। चुप रहना न केवल आत्मनियंत्रण सिखाता है, बल्कि जीवन में सफलता, शांति और सम्मान भी दिलाता है। आइए जानते हैं चाणक्य नीति में बताए गए चुप रहने के 7 फायदे। गलतियों से बचाओ। आचार्य चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति अपने वचनों पर नियंत्रण रखता है वही सच्चा ज्ञानी है। चुप रहना व्यक्ति को अपनी भावनाओं और क्रोध पर नियंत्रण करना सिखाता है। जब हम हर स्थिति में तुरंत प्रतिक्रिया देने लगते हैं तो कई बार ऐसे शब्द निकल जाते हैं जिनका हमें बाद में पछतावा होता है। परंतु जब हम मौन रहते हैं तो हमें सोचने का समय मिलता है। इस सोचने के समय में हम अपने शब्दों और कार्यों का मूल्यांकन कर पाते हैं, जिससे गलतियों की संभावना बहुत कम हो जाती है। मौन व्यक्ति जानता है कि हर बात बोलने लायक नहीं होती। चाणक्य के अनुसार जिसने बोलने से पहले सोचना सीख लिया, उसने जीवन का आधा ज्ञान पा लिया। चुप रहकर व्यक्ति न केवल विवादों से दूर रहता है, बल्कि अपने आत्मसंयम की परीक्षा भी लेता है। ये अभ्यास व्यक्ति को परिपक्व, संतुलित और समझदार बनाता है। आज के समय में जहां हर कोई अपनी बात साबित करने में लगा है, वहीं मौन व्यक्ति अपनी बुद्धिमत्ता और धैर्य से सबका सम्मान अर्जित करता है। इसलिए चुप रहना केवल बोलने से परहेज नहीं है, बल्कि यह एक आत्मिक अनुशासन यानी स्पिरिचुअल डिसिप्लिन है, जो हमें गलत निर्णयों और अनावश्यक संघर्षों से बचाता है। दूसरों की नीयत समझने की क्षमता, ऑब्जर्वेशन पावर। आचार्य चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति मौन रहता है वही संसार को सही रूप में देख पाता है। जब हम चुप रहते हैं तो हमारे कान और मन दोनों अधिक सतर्क हो जाते हैं। मौन व्यक्ति दूसरों की बातों, हावभाव और व्यवहार को गहराई से समझ पाता है, जबकि जो व्यक्ति हर समय बोलता रहता है वो दूसरों की नीयत को समझने से चूक जाता है। चाणक्य नीति में कहा गया है कि जो अधिक सुनता है वही अधिक सीखता है। चुप रहने वाला व्यक्ति न केवल शब्दों को सुनता है, बल्कि व्यक्ति के भाव, स्वर और इरादों को भी महसूस करता है। इससे उसे ये पहचानने की क्षमता मिलती है कि सामने वाला सच्चा है या छल करने वाला। मौन व्यक्ति के भीतर एक विशेष प्रकार की अंतर्दृष्टि यानी इनर विजन विकसित हो जाती है। ये दृष्टि उसे लोगों के चेहरे के पीछे छिपे विचारों को समझने की शक्ति देती है। इसीलिए चाणक्य ने सलाह दी कि बुद्धिमान व्यक्ति को पहले सुनना चाहिए, फिर समझना और अंत में बोलना चाहिए। इस प्रकार चुप रहकर व्यक्ति दूसरों की नीयत को पहचान सकता है और खुद को धोखे, षड्यंत्र या अनचाहे संबंधों से बचा सकता है। मौन वास्तव में समझ की सबसे गहरी अवस्था है। मानसिक शांति और आत्मबल, इनर पीस एंड स्ट्रेंथ। आचार्य चाणक्य ने कहा है, मौन मन को स्थिर करता है और स्थिर मन ही सही निर्णय ले सकता है। जब व्यक्ति चुप रहना सीख लेता है तो उसका मन बाहरी शोर से मुक्त होने लगता है। आज की व्यस्त दुनिया में हर ओर बोलने, बहस करने और प्रतिक्रिया देने की होड़ लगी है। ऐसे में चुप रहना किसी तपस्या से कम नहीं। यह मन को शांत करता है, विचारों को संयमित करता है और भीतर की ऊर्जा को स्थिर बनाता है। चुप रहने से व्यक्ति का ध्यान बाहर से हटकर भीतर की ओर केंद्रित होता है। वो अपनी भावनाओं, डर और इच्छाओं को समझ पाता है। यही आत्म जागरूकता उसे मानसिक शक्ति प्रदान करती है। चाणक्य के अनुसार जो स्वयं पर नियंत्रण रखता है वही सच्चा विजेता है। मौन व्यक्ति बाहरी दुनिया से लड़ने से पहले अपने भीतर के संघर्ष को जीत लेता है। इसलिए मौन केवल बाहरी शांति नहीं देता, बल्कि ये आत्मा को मजबूत बनाता है, और यही मानसिक शांति का सच्चा रहस्य है। विवादों से दूरी, अवॉइडिंग कॉन्फ्लिक्ट्स। आचार्य चाणक्य कहते हैं, जहां वाद विवाद अधिक होता है वहां बुद्धि नष्ट हो जाती है। विवादों में जीतना कभी वास्तविक जीत नहीं होती, क्योंकि इससे मन की शांति और संबंध दोनों खो जाते हैं। मौन व्यक्ति जानता है कि हर बात का उत्तर देना आवश्यक नहीं होता। चुप रहना कई बार उस बहस को भी समाप्त कर देता है जो बिना किसी कारण शुरू हुई हो। जब हम हर बात पर प्रतिक्रिया देने लगते हैं तो अनजाने में दूसरों की नकारात्मकता में फंस जाते हैं।
परंतु जब हम मौन रहते हैं तो सामने वाले को अपने शब्दों का भार खुद महसूस होने लगता है। चाणक्य नीति कहती है, मूर्ख से बहस करने वाला व्यक्ति स्वयं अपनी बुद्धि खो देता है। इसलिए चुप रहना बुद्धिमान का हथियार है, कायरता नहीं। मौन व्यक्ति ना तो गुस्से में बहकता है और ना ही दूसरों के उकसावे में आता है। वो स्थिति को शांति से देखता है, समझता है और सही समय पर बोलता है। यही गुण उसे समाज में सम्मान दिलाता है। इस प्रकार चुप रहना हमें अनावश्यक झगड़ों, अपमान और मानसिक तनाव से बचाता है। ये न केवल विवादों से दूरी रखता है, बल्कि हमें शांत और गरिमामय जीवन जीना भी सिखाता है। रहस्य सुरक्षित रहते हैं। कीपिंग सीक्रेट सेफ। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि अपने रहस्य को कभी भी किसी से साझा न करो, चाहे वो तुम्हारा सबसे प्रिय व्यक्ति ही क्यों न हो। ये वचन हमें यह सिखाता है कि जीवन में कुछ बातें केवल अपने तक सीमित रखनी चाहिए। जब हम चुप रहना सीखते हैं तो हम अपने रहस्यों, योजनाओं और कमजोरियों को सुरक्षित रख पाते हैं, क्योंकि दुनिया में हर कोई आपके भले की इच्छा नहीं रखता। कुछ लोग आपके राज का इस्तेमाल आपके खिलाफ भी कर सकते हैं। मौन व्यक्ति समझता है कि कब और किसे क्या कहना है। वो बिना जरूरत किसी से अपनी बात साझा नहीं करता। चाणक्य नीति के अनुसार रहस्य वही सुरक्षित रहता है जिसे केवल मन ही जानता हो। जो व्यक्ति अपने शब्दों पर नियंत्रण रखता है वो कभी किसी साजिश या धोखे का शिकार नहीं होता। चुप रहने से व्यक्ति की गंभीरता और रहस्यमयता बढ़ती है। लोग उसके बारे में जानना चाहते हैं, लेकिन वो केवल उतना ही बताता है जितना आवश्यक हो। यही गुण उसे दूसरों से अलग बनाता है। इसलिए रहस्य की सुरक्षा का सबसे बड़ा उपाय है मौन। जो व्यक्ति अपने राज की रक्षा करता है वो अपनी सफलता और सम्मान दोनों की रक्षा करता है। बुद्धिमानी का आभास, इंप्रेशन ऑफ विजडम। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि मौन व्यक्ति को मूर्ख भी बुद्धिमान समझता है, क्योंकि उसकी गहराई को कोई नहीं माप सकता। जब कोई व्यक्ति कम बोलता है तो उसके शब्दों का मूल्य बढ़ जाता है। लोग उसकी बातों को ध्यान से सुनते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि वो बिना सोचे समझे कुछ नहीं कहता। यही मौन की शक्ति है। ये व्यक्ति को गंभीर, विचारशील और सम्मानित बना देता है। मौन व्यक्ति हर स्थिति का पहले निरीक्षण करता है, फिर बोलता है। उसके हर शब्द में वजन होता है और लोग उसे अनुभववान समझते हैं। चाणक्य नीति में कहा गया है कि जो व्यक्ति बोलने से पहले सोचता है वही सच्चा ज्ञानी है। जब आप चुप रहते हैं तो आप दूसरों को ये संकेत देते हैं कि आप भावनाओं में नहीं बल्कि बुद्धि से निर्णय लेते हैं। इसके विपरीत जो व्यक्ति हर बात पर तुरंत प्रतिक्रिया देता है वो अपनी परिपक्वता खो देता है। चुप रहना व्यक्ति को रहस्यमयी और आकर्षक बनाता है। लोग उसके विचार जानना चाहते हैं और ये जिज्ञासा उसके सम्मान को बढ़ाती है। इसलिए मौन केवल बोलने से परहेज नहीं है, बल्कि ये बुद्धिमत्ता का प्रतीक है। जो व्यक्ति समय, स्थान और परिस्थिति देखकर बोलना जानता है वही सच्चा ज्ञानी कहलाता है। समय और ऊर्जा की बचत, सेव्स टाइम एंड एनर्जी। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने शब्दों को व्यर्थ नष्ट नहीं करता वो अपने जीवन की ऊर्जा को सफलता में बदल देता है। बोलना भी एक ऊर्जा है। जब हम अनावश्यक बातें करते हैं तो हम अपनी मानसिक और शारीरिक शक्ति दोनों को बर्बाद करते हैं। चुप रहना इस ऊर्जा को बचाने का सबसे प्रभावी उपाय है। मौन व्यक्ति अपनी शक्ति को व्यर्थ वाद विवाद में नहीं बल्कि अपने लक्ष्यों को पाने में लगाता है। चाणक्य नीति के अनुसार जो व्यक्ति अपने समय और वाणी का सही उपयोग जानता है वही महान बनता है। जब हम हर स्थिति में प्रतिक्रिया देने के बजाय मौन रहते हैं तो हमारा मन स्थिर रहता है और ध्यान केंद्रित होता है। इस ध्यान से हमारी कार्यक्षमता बढ़ती है और हम कम समय में अधिक काम कर पाते हैं। जो व्यक्ति हर समय बोलता है वो अपनी ऊर्जा को बिखेर देता है, जबकि मौन व्यक्ति उसे संजोकर रखता है। यही ऊर्जा आगे चलकर आत्मविश्वास, शांति और सफलता का आधार बनती है। इसलिए चुप रहना न केवल एक गुण है बल्कि एक ऊर्जा प्रबंधन की कला है। जो व्यक्ति अपनी वाणी पर नियंत्रण रखता है वो अपने जीवन पर भी नियंत्रण पा लेता है। चाणक्य नीति हमें सिखाती है कि मौन कोई कमजोरी नहीं बल्कि एक असाधारण शक्ति है। जो व्यक्ति बोलने से पहले सोचता है और अनावश्यक विवादों से दूर रहता है वही सच्चा ज्ञानी कहलाता है। चुप रहना व्यक्ति को आत्मनियंत्रण, समझदारी और सफलता की ओर ले जाता है। ये न केवल हमारे शब्दों की रक्षा करता है बल्कि हमारे सम्मान और शांति की भी रक्षा करता है। इसलिए हमेशा याद रखें, मौन बुद्धि का आभूषण है और विवेक की निशानी।
जो व्यक्ति मौन का महत्व समझ लेता है वो जीवन के हर क्षेत्र में विजयी बन जाता है।